बंधुओं, आज का मेरा विषय है कि शरणागत की रक्षा कैसे करनी चाहिए। और ये शरणागत है कौन? पिछले दिनों भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो अकस्मात जो घटना घटी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिनकी जान को खतरा महसूस हुआ और उन्होंने समय रहते इस आर्यावर्त से, इस भारतवर्ष से शरण मांगी। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना कुछ विचारे शेख हसीना को भारत आने के लिए कह दिया और उनकी हर प्रकार से रक्षा करने का निर्देश अपनी सेना को दिया। जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जब बांग्लादेश से अपने सेना के विमान में उड़ान भर के भारत की सीमा पर आई, तो भारत के कोलकाता से 2 राफेल उनकी सुरक्षा में तैनात कर दिए गए और उनको सकुशल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे एक गेस्ट हाउस में, जहां हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, सुरक्षा उपलब्ध है, उस विशाल गेस्ट हाउस में, अतिथिशाला में शेख हसीना को सुरक्षित रखा गया है। बंधुओं, ऐसे दुखद घड़ी में एक महिला जिन्होंने शरण मांगी कि मेरी रक्षा कीजिए, हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था, मुझे मेरी पुलिस ने, मुझे मेरी सेना ने धोखा दे दिया है, मुझे मेरे सेना प्रमुख ने रक्षा करने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। अब मैं अकेली हूं, कभी भी मुझे यहां मार दिया जाएगा। हे आर्यावर्त के, हे भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मेरी रक्षा कीजिए। जब उनका फोन कॉल मोदी जी ने रिसीव किया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपकी बात संसद में रखूंगा, कैबिनेट की मीटिंग में रखूंगा या विचार करके बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कह दिया, यदि आपको खतरा महसूस है तो आप फौरन भारत आ जाइए, हम आपकी हर हाल में सुरक्षा करेंगे। और बंधुओं, जब शेख हसीना के अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया, तो एक पड़ोसी मित्र राष्ट्र ने उनको सुरक्षा देने का वादा किया और अपने राष्ट्र में सुरक्षित उनको रखा हुआ है। इस विषय में हमारे जो धर्मशास्त्र हैं वो क्या कहते हैं? महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में लिखा हुआ है, महान धर्मो महाराजा शरणागत पालने। ए दुनिया के लोगों, यदि कोई असहाय स्त्री, कोई बीमार, कोई लाचार आपकी शरण में आया है और कहता है कि मेरी रक्षा करो, तो उस शरणागत की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है।
यदि आप शरणागत की रक्षा नहीं करते तो आप कितने ही तीर्थ कर लें, कितना ही व्रत कर लें, आपको फल प्राप्त नहीं होगा। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि शरणागत की हर हाल में रक्षा होनी चाहिए, और मैं जोर दे करके बार बार यही कहता हूं कि भारत ने जो कदम सुरक्षा के लिए आगे बढ़ाए हैं वो किसी भी कीमत पर पीछे न खींचे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की हर हाल में रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में जो हिंदू हैं उनकी हर हाल में रक्षा की थी। हिंदुओं को उन्होंने उच्च सुरक्षा प्रदान की थी, पर आज समय ने उनको धोखा दिया है। मैं भारतवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषम परिस्थिति में आप सभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का साथ दें। और दूसरी बात कहना चाहता हूं कि उनकी अनुपस्थिति में जो बांग्लादेश में आज हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उस ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उससे कुछ सीखें, अपनी एकता को बनाए रखें, जाति में ना बंटें। आज अपने ही देश में बहुसंख्यक होते हुए भी समय समय पर हिंदू को अपमानित होना पड़ रहा है। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि हम परस्पर बटे हुए हैं। यादवों में, चौधरियों में, जाटों में, ब्राह्मणों में, हरिजनों में हम बटे हुए हैं, और इसका फायदा विरोधी उठा रहे हैं। जब आप एक होंगे तो आपका बाल बांका भी नहीं हो सकता। आप बटे रहेंगे तो आपके ऊपर पहले भी हमले हो रहे थे और अब भी होंगे, और आगे भविष्य में भी हमले बढ़ते ही जाएंगे। इन हमलों को रोकने के लिए आप सजग रहें और हर प्रकार का वह जरूरी कदम उठाएं जिससे आपकी रक्षा हो। आज मैं अंत में एक बात और, जिस विषय को मैंने प्रारंभ में उठाया था कि जो शरणागत है उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को वापिस इन कट्टरपंथियों के हाथों में सौंप दो, वो घोर अपराध कर रहे हैं। हमें शेख हसीना का सम्मान और उनका समर्थन और उनकी हर हाल में सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।